OBS start recording chat. Meet dash diff. Speech mode off. ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लुई ब्रेल जी का जन्म दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल जी वे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने दृष्टिबाधित जनसंख्या जो कि विश्व में लगभग 7 करोड़ के लगभग है, तो उसको और उनकी जो शिक्षा है उसे उन्नत बनाने का कार्य जिन्होंने किया, जिसे संभव बनाने का कार्य जिन्होंने किया, उनका जन्म दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो लुई ब्रेल जी जिनका जन्म 4 जनवरी सन 1809 को फ्रांस के कुव्रे नामक ग्राम में हुआ था। हम सभी के बारे में जानते हैं, लेकिन सिर्फ उनके बारे में जानना ही पर्याप्त नहीं है। उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी जिंदगी को आसान बनाना और अपने साथ-साथ ऐसे कार्य करना जो दूसरों के जीवन में उजाला करें, यही उनके जीवन से सच्ची प्रेरणा ली जा सकती है। तो मैं ऐसी महान विभूति को शत-शत नमन करती हूँ और आज के हमारे कार्यक्रम के आधार स्रोत और प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री लुई ब्रेल जी ही हैं। तो एजुकेशन एंड लर्निंग समूह द्वारा जो लुई ब्रेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 2 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। उनकी जन्म दिवस को मनाने के लिए ही यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो आप सभी का स्वागत करते हुए मैं कार्यक्रम का आरंभ करती हूँ। हृदय में झनकार हो, प्रेम की बौछार हो, हृदय में झनकार हो, प्रेम की बौछार हो, आपके रहमत से माँ सरस्वती, सबको विद्या का अधिकार हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय सुनीता भारद्वाज मैम, जो कि हमारी एजुकेशन लर्निंग टीम की रीजनिंग की शिक्षिका रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी ये है कि वे नॉर्मल होते हुए भी ब्लाइंड बच्चों को ऐसे पढ़ाती हैं जैसे लगता ही नहीं है कि वे नॉर्मल हैं। वे बच्चों को नॉर्मल की तरह ट्रीट करती हैं। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि वे आए और हमारे समस्त अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित करें। आदरणीय सुनीता भारद्वाज मैम। Speech mode dot. Sources window lift. Scenes window lift. Sources window. Scene transfer duration and controls window. Start recording chat. Start virtual. Start recording chat. Start virtual. Start recording chat box chat. Speech mode off.
ज्योति बन एक बार देना, ज्ञान का भंडार देना। आदरणीय सुनीता मैम, समस्त अतिथिगण, आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे की बहार। सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों की बहार। रखकर मंजिलों की ओर कदम, हम भरे आप सभी का तहे दिल से वेलकम। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे समस्त मुख्य अतिथिगण रचना शेखावत मैम, आदरणीय अशोक शर्मा सर, सम्माननीय अपर्णा मैम, परम आदरणीय पुष्प मिश्रा सर, प्रिया मैम, कीर्ति मैम, देवांशु सर, अमित शर्मा सर, उषा मलिक मैम, और हमारे बीच जो पुष्प मिश्रा सर जो हैं वो सार्थक ट्रस्ट की ओर से उपस्थित हुए हैं। आदरणीय सूरज सर जो कि नेशनल दिव्यांग न्यूज ग्रुप की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपकी उपस्थिति ही हमारे कार्यक्रम की गरिमा है। आपने उपस्थित होकर हम पर उपकार किया है, तो आपका ढेर सारा धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। अब मैं आदरणीय मेघा मैम जो कि हमारी एजुकेशन एंड लर्निंग टीम की बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि वे हमारे समस्त अतिथियों के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत करें।
आदरणीय मेघा मैम, आपका तहे दिल से आभार इतना सुमधुर स्वागत गीत प्रस्तुत करने के लिए। आओ कदम से कदम मिलाएं, मन के सब मतभेद मिटाएं, भेदभाव को दूर करें हम, समरसता के दीप जलाएं। भेदभाव को दूर करें हम, समरसता के दीप जलाएं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारा दीप की तरह मार्गदर्शन करने वाली आदरणीय सुनीता मैम से आग्रह करती हूँ कि वे आए और हम सभी के समक्ष अपने आशीष वचन रखें। आदरणीय मैम। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, आप सभी का हमारे एजुकेशन एंड लर्निंग ग्रुप में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ब्रेल जयंती मना रहे हैं। 3 वर्ष से बराबर हमारा ये ग्रुप लगातार चलता आ रहा है, ये ब्रेल जयंती, और साथ ही साथ कई उत्सव मनाए जाते हैं, और अभी हम ब्रेल जयंती का उत्सव मना रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि हमारे विद्यालय से रिलेटेड जो बच्चे हैं और बाहर वाले भी कई बच्चे जो दिव्यांग है यानी ब्लाइंड बच्चे हैं, ये ग्रुप में भाग लेते हैं, और यहाँ पर समय समय पर कई प्रतियोगिताएं होती हैं। अभी कहानी वाचन और वाद विवाद प्रतियोगिता हुई है हमारे इसमें, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और सभी अतिथियों का स्वागत। थैंक यू सो मच। आदरणीय मैम, आपका ढेर सारा धन्यवाद। अब मैं हमारी एजुकेशन एंड लर्निंग टीम में जो छात्रा हैं, आदरणीय सुमन जी, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप प्लीज हमारे समक्ष अपना जो सुमधुर गीत है वो प्रस्तुत करें। नमस्ते। एजुकेशन एंड लर्निंग समूह के सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सुमन दीवान है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके समक्ष दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, जो कि फिल्म रोजा का गाना है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, स्वर्ग से धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा ऐसे, कोयल की तरह गाने का अरमां, बिजली की तरह मचलो ये अरमां, जवानी है लाई रंगीन सपना। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा।
आशा। थैंक यू सो मच। वेल डन शुभम, वेल डन, बहुत बढ़िया सुना। आदरणीय सुमन जी, आपका इस सुर गीत को अपनी सुमधुर आवाज में प्रस्तुत करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। सचमुच हमारे साथ जो भी होता है, क्योंकि इंसान की जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, वैसे ही हमारे आदरणीय लुई ब्रेल जी की जिंदगी में भी एक कष्ट तो आया। भगवान ने उन्हें एक विशेष कार्य हेतु चुन रखा था, जो कि था ब्रेल का आविष्कार। आखिर वो जन्म से पूरी तरह से साइटेड, पूरी तरह से बहुत अच्छे थे, लेकिन जब वे 3 वर्ष के हुए तो उस समय एक दुर्घटना के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इससे उनके परिवारजनों को तो बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जब कोई चीज छीनता है तो दूसरी बहुत अनमोल चीज हमें देता है। तो वही चीज हुई कि उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में ही ब्रेल का आविष्कार किया। तो आपके प्रेरित गीत से मुझे उन्हीं की याद आ गई, और हम मना भी उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में रहे हैं ये कार्यक्रम। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके इस प्रेरक गीत से और लुई ब्रेल जी से प्रेरणा लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ न कुछ नया करते रहेंगे। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, हौसले बुलंद हो तो मंजिल मिल जाती है। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, निरंतर आसमान को देख लेने से गगन को छूने की प्रेरणा वैसे ही मिल जाती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे एजुकेशन एंड लर्निंग ग्रुप के आधार स्तंभ एवं हमारे इस ग्रुप के क्रिएटर आदरणीय मुकेश सर से अनुरोध करूंगी कि वे आए और हमारे समस्त अतिथियों को हमारे समूह से परिचित कराएं। आदरणीय मुकेश सर। परम आदरणीय बाहर से पधारे मुख्य अतिथि आदरणीय सुनीता मैम और सभी यहाँ विराजमान मेरे साथीगण और जो आज के विजेता सभी छात्र छात्राएं। ये समूह 2 वर्ष से अधिक और 2.5 वर्ष से अधिक दृष्टिबाधित के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। निःशुल्क कक्षाएं करवाना, हर तरह की परीक्षाएं पास करवाना, ये हमारे समिति का कार्य है। इस समूह रूपी विद्यालय परिवार में अभी 2 प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें वाद विवाद और कहानी वाचन। मैं आप सबको बता दूं, यह समूह इतना ही नहीं, बड़े बड़े कार्यक्रम भी यहाँ पर हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। मैं आप सबका आभारी हूं जो कि आप अपना कीमती समय देकर के यहाँ पर आए और इन सभी छात्र छात्राओं के प्रति आप सबका आशीर्वाद है। हम ज्यादा नहीं, जितना हमसे बन रहा है पूरा प्रयास करते हैं कि इनकी शिक्षा के क्षेत्र में पूरा कार्य किया जाए। आदरणीय निर्णायक मंडल, वाद विवाद के रुक्मणी मैडम, शिव नारायण सर और स्टोरी टेलिंग के आदरणीय दीपक तिवारी जी सर, जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं, आकाशवाणी के साथ में कार्य करते हैं। मैं इन सबका धन्यवाद देता हूं। इन्होंने कीमती समय देकर के एक निर्णायक के रूप में कार्य किया। बाहर से पधारे मुख्य अतिथि जी आदरणीय अशोक शर्मा सर, पुष्प मिश्रा सर और रचना मैम, आदरणीय कीर्ति मैडम जो कि लॉ फैकल्टी से हैं, LLB दिल्ली विश्वविद्यालय से, अपर्णा जी जो कि ये भी लॉ फैकल्टी से हैं, प्रिया शर्मा जी जो कि MA
से हैं और आर्ट फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, इतिहास की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नागपुर से रिमांशु जी और अमित शर्मा जी भी आ नहीं पाए हैं किसी कारणवश, परंतु वो भी आए, अभी कुछ देर में आएंगे, तो उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी का इसी तरह से हम सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे हैं। जिन साथियों ने इन छात्रों के लिए राशि के लिए सहयोग दिया, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। जैसे कि आदरणीय जयस रंजन सर, सत्यम वर्मा जी, देवेंद्र साकिया जी, जो कि एक विद्यार्थी होने के बाद में भी इन्होंने ये बीएड कर रहे हैं और इंदौर से हैं। बीएड करने के बाद में इन्होंने अपनी राशि प्रोत्साहन इन छात्र छात्राओं के प्रति लगातार मेरे से दूरभाष के माध्यम से 2 बार बात हुई और इन्होंने आगे चल करके आगे से मुझे ये कहा। सत्यम वर्मा जी एक एमए के विद्यार्थी होने के बाद में भी इन्होंने भी अपनी प्रोत्साहन राशि यहाँ पर जमा करवाई। आदरणीय शुभम तिवारी जी सर और सुनीता मैम, इन सब का भी सहयोग हमारे साथ रहा। मेघ ठाकुर जी, इनका भी सहयोग रहा। सेवती जी, आपका भी सहयोग रहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय दिलीप कुमार जी का भी, इन सब का भी प्रोत्साहन राशि में सहयोग रहा। कार्यक्रम सफल बनाने में भाई धीरज, पूरी प्रशासक समिति की सदस्य लगातार अपने कार्य में लगे रहे। यह कार्यक्रम आप सबने सफल बनाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि कार्यक्रम सफल बनाना कह तो देते हैं, परंतु बनाना बहुत मुश्किल होता है। एक अतिथि को निमंत्रण भेजना और कहीं से कहीं दूरभाष के माध्यम से संपर्क करना। साथियों, कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ। बेसिक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैं संचालित कर रहा हूँ, हमारी पूरी समिति कर रही है, परंतु जिस जन्म दिवस को हम मना रहे हैं वो कहीं कहीं उसकी जो उपयोगिता है वो खत्म होती जाती है। और उसकी उपयोगिता इसलिए खत्म होती जा रही है कि ब्रेल पे लोग बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। ब्रेल पे बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। मैं हमारे साथियों से आग्रह करूंगा कि आप ये प्रेरणा लें। आप टेक्नोलॉजी में भी रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे खुशी है, परंतु ब्रेल हमारा दिवस है, इसे ना भूलें। ये हमारा जीवन है, ये हमारी आंखें हैं, तो आप इसे ना भूलें। आज से ये संकल्प लें। और एक बार पुनः जो भी साथी विजेता रहे, उनको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बाहर से पधारे अतिथिगण, मैं उनका भी दिल के कहते हैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश सर, माफी चाहूंगा मुकेश सर, आपने कुछ नाम मिस कर दिए। तो सबसे पहले तो आपके द्वारा भी एक राशि प्रोवाइड करवाई गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे इंग्लिश के दोनों अध्यापक मंगल सर और रोहित सर द्वारा भी राशि प्रदान की गई। और उसके बाद जो आज विशेष परफॉर्मेंस देने के लिए आदरणीय सुमन मैम आए, वो बाय मिस्टेक स्टूडेंट बता दिया गया था उन्हें, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है हमारी पूरी टीम। तो वो विशेष परफॉर्मेंस देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हुए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। आदरणीय मुकेश सर, आपका तहे दिल से आभार। मैम, मैं आपसे सच में दिल से माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे सारा ज्ञात नहीं था। मुकेश सर के साथ और धीरज सर के साथ मैं भी तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारी पूरी एजुकेशन एंड लर्निंग टीम का, जिन्होंने इन कॉम्पिटिशन और जो हमेशा क्लासेस और कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं छात्र छात्राओं के प्रतिभाओं को निखारने के लिए, आप सभी का दिल से आभार। और इन छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए आप सभी महानुभावों ने जो उपयोगिता राशि प्रदान की है, आप सभी का दिल से आभार। क्योंकि कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। तो वही है कि वो छात्र छात्राओं की कहीं ना कहीं जरूर मदद करेगा। मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर, जी सर।
एजुकेशन और लर्निंग ग्रुप के आयोजक मंडल के सभी सदस्य, आज के प्रोग्राम के गेस्ट, ऑनरेबल गेस्ट, संचालक मंडल में मैं जहां तक जान पाया हूं, मेरे प्रिय विद्यार्थी मुकेश, धीरज गर्ग सर जिन्होंने मुझसे बात करी आज के इस प्रोग्राम के लिए, और यशोदा आईडी दिखाई दे रही है मुझे जो इसको एंकर कर रही हैं, और इसके अलावा भी टीम के पूरे सारे सदस्य, आज के जो भी गेस्ट हैं और जो आपके कंपटीशन हुए उनके निर्णायक मंडल के सदस्यगण, उस ब्रेल लिपि जो लुई ब्रेल ने बनाई उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन संशोधन कोई कर ना सका है, आज तक वही चली आ रही है। मात्र 16 वर्ष का बच्चा, और वो यूं क्यों कर सका? क्योंकि उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, आशा नहीं छोड़ी। और आज भी निसंदेह टेक्नोलॉजी ने ब्लाइंड्स की दुनिया को बदल कर रख दिया है, बहुत कुछ दिया है, पूरा जीवन ही बदल दिया है, बहुत बड़ी सुविधा दी है इस स्मार्टफोन की एक्सेसिबिलिटी ने, टॉकबैक ने, और इसी तरह के जो ऑडियो डिवाइसेस जो तकनीकी ने हमें दिए हैं, उनसे क्रांतिकारी परिवर्तन आए एक ब्लाइंड के जीवन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज भी ब्रेल का महत्व उतना ही है, यानी कि छोटे बच्चों को तो ब्रेल, 8वीं तक के कम से कम बच्चों को ब्रेल सीखना ही चाहिए, ब्रेल आना ही चाहिए। उसके बाद वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की ओर बढ़े तो ठीक है। हमारी शिक्षा की नीति इस तरह की होनी चाहिए कि छोटे बच्चों को तो ब्रेल जरूर सिखानी चाहिए। ये जो टेक्नोलॉजी सीखने में उसे वक्त नहीं लगेगा, ये बहुत आसानी से सीख जाएगा। तो पहली चीज, उम्मीद का दामन न छोड़े। लुई ब्रेल का जीवन हमें इस बात के लिए प्रेरणा देता है। दूसरी बात, लुई ब्रेल को हम क्यों याद करते हैं? 200 वर्ष से अधिक हो गया उस व्यक्ति को जन्म लिए हुए, और जन्म के बाद उनका निधन भी हो गया। आज हमें क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि इन्होंने योगदान दिया, मानवता को अपना योगदान दिया, मनुष्य जाति को अपना योगदान दिया। जन्म लेकर के उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया योगदान देकर। यानी हम इस जीवन में आए हैं तो केवल ले नहीं, सबसे कुछ लेते जाएं, लेते चले जाएं, नहीं। हम तभी याद किए जा सकते हैं या हमारे कार्यों को तभी उल्लेखनीय माना जाएगा जब हम देना सीख जाएं। तो लुई ब्रेल ने एक ऐसी चीज दी है जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया, और इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लुई ब्रेल की जयंती को प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस दिवस की बात कही है, भारत सरकार ने भी इसकी 200 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है। मैं जिस विद्यालय में हूं, आदर्श नगर अजमेर के अंध विद्यालय में, प्रतिवर्ष हम 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं। क्यों? फ्रांस के पेरिस के पास के छोटे से गांव में, कुपरे में जन्मे एक व्यक्ति को हम पूरी दुनिया में याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने योगदान दिया। मनुष्य जीवन में आकर लिया ही लिया नहीं, उसने देने के बारे में सोचा, और एक ऐसी लिपि, एक ऐसी भाषा का विकास उसने किया जिसने दृष्टिबाधितों के जीवन आपका नहीं, मतलब पता नहीं पिछले कितने सालों से जुड़ा वो तो विशेष शिक्षा से जुड़े हुए मुझे कम से कम आज 10 साल हो गए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ जुड़े हुए भी मुझे काफी समय हो गया है। तो मैं, हालांकि यहाँ पे शोर ज्यादा है तो ज्यादा नहीं कहूँगा, सभी विद्यार्थियों और सभी एजुकेशन एंड लर्निंग ग्रुप में जो बड़े बड़े महानुभव है, मैं खैर पर्सनली नाम से तो ज्यादा को नहीं जानता, लेकिन जितने भी हैं, आदरणीय मैम है, आदरणीय सर है, जो
बड़े बड़े पोस्ट पर भी हैं और बच्चों का निरंतर मार्गदर्शन करते हैं और उनसे मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और एक जो टीचर होता है वो तब तक अच्छा टीचर रहता है जब तक वो पूरी जिंदगी में एक अच्छा स्टूडेंट बना रहता है। तो सभी को ब्रेल दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, सभी बच्चों को और सभी आदरणीय महानुभावों को, सभी को मेरा आशीर्वाद। और मैं भी अपना पूरा आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग इस एजुकेशन एंड लर्निंग में बनाए रखूंगा। धन्यवाद। आदरणीय सर, आपका ढेर सारा धन्यवाद। आपके प्रेरक वचन हमेशा हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। खिले चेहरे आनंदित हुए हम। आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में है कम, खिले चेहरे आनंदित हुए हम। आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में है कम, खिले चेहरे आनंदित हुए हम। आपकी उपस्थिति ही इस कार्यक्रम की गरिमा है। आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका तहे दिल से वेलकम। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले समस्त महानुभावों, हमारी एजुकेशन एंड लर्निंग टीम के समस्त माननीय सदस्य एंड यहाँ पे जो भी उपस्थित प्रतिभागी और ग्रुप सदस्य हैं, छात्र छात्रा, आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ। परिश्रम करना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। परिश्रम करना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक हथौड़ा न पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारी एजुकेशन लर्निंग टीम के जो आधार स्तंभ जिन्हें कहा जा सकता है, जो हमेशा तत्पर रहते हैं अपने कार्यों के लिए, ऐसे आदरणीय धीरज सर को आमंत्रित करती हूँ और उनके हाथों में अब कार्यक्रम की कमान सौंपती हूँ। वे पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय सर। धन्यवाद सबसे पहले तो आमंत्रित करने के लिए। तो सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी अतिथि, सभी विजेती प्रतिभागी, सभी हमारे प्रशासक समिति के सदस्य और सभी अन्य प्रतिभागियों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और मैं हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करता हूँ जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं या जिन्होंने अपनी भूमिका अदा की है, चाहे अपना समय देकर, चाहे अपना सबसे आज के समय की जरूरत माने जाने वाला चाहे किसी भी तरीके से प्रोत्साहन राशि देकर या फिर अपनी हमें सूझबूझ का इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन सबने आभार किया और मेहनत की, सबका बहुत बहुत आभार। हमारे सभी निर्णायक मंडल के सदस्य और प्रशासक समिति का भी बहुत बहुत आभार। तो अब बढ़ते हैं उसी कड़ी की ओर जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था, हमारा रिजल्ट अनाउंसमेंट सेशन। तो चलिए रिजल्ट्स की तरफ बढ़ें। उससे पहले इस रिजल्ट को तैयार करने के लिए हमारे निर्णायक मंडल द्वारा बहुत मेहनत की गई है। तो किसी भी तरह का रिजल्ट को लेकर आप सभी के मन में शंका ना हो, ये मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। सभी विजेता प्रतिभागियों को हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। तो रिजल्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ और मैं बुलाना चाहूंगा कहानी वाचन प्रतियोगिता के तीसरे स्थान की घोषणा करने के लिए हमारे समूह के संस्थापक आदरणीय मुकेश सर को, वो आए एवं कहानी वाचन प्रतियोगिता के तीसरे स्थान का आए प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दें और उनके नाम का ऐलान करें। मुकेश सर आइए। कहानी वाचन के विद्यार्थी तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले वेदांत, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी एजुकेशन एंड लर्निंग की समिति पूरी आपके साथ खड़ी है। आप बहुत मेहनत करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने विद्यालय का नाम भी रोशन करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, आपको 500 रुपए की राशि प्राप्त करवाई जाती है। तो वेदांत, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी पूरी टीम की तरफ से। और मानवीय जीवन का मूल्य बताती है आपकी पहली कहानी और दूसरी कहानी में एक दृष्टिहीन व्यक्ति के संघर्षों की कहानी उजागर करती, ऐसी दो बेहतरीन कहानियों का सृजन आपने किया, ऐसी दो कहानियों का वाचन आपने किया, वाचन के अद्भुत स्किल्स आपने हमारे बीच प्रदर्शित की। तो आप समूह के बारे में, अपने इस पुरस्कार राशि के बारे में और अपने जो भी अनुभव रहे हमारे बीच साझा करें। आइए वेदांत जी मंच पर।
एजुकेशन एंड लर्निंग टीम के सभी सदस्य, अतिथिगण को मैं सभी लोगों को सिर झुकाकर सहृदय प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए ये कंपटीशन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी खुद का आत्म-परीक्षण करने के लिए और इसमें मैं काफ़ी रूप से सफल हुआ हूँ। मैं जितनी भी इम्प्रूवमेंट कर सकूँगा खुद में, वो मुझे इस कंपटीशन के द्वारा समझी है। मैं ज़्यादा समय तो लूँगा नहीं, बस एक ही कहना चाहूँगा कि मैं सीए फाइनल कर रहा हूँ अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। बोलने का सिर्फ तात्पर्य एक ही है कि आज हम लुई ब्रेल जी की जयंती की इसमें उपलक्ष्य में यहाँ सब है। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ, वो सिर्फ उनकी कारण हूँ। मैंने आज तक जैसे हमारे माननीय अतिथि अशोक सर ने भी पहले उनका ज़िक्र किया कि सभी को ब्रेल सीखनी चाहिए, तो मैं उसी विचार से आज तक टेक्नोलॉजी की तो मदद मैंने ली है, पर ब्रेल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं 100% क्रेडिट ब्रेल को भी देना चाहता हूँ। बस एजुकेशन एंड लर्निंग टीम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक ही बात से बोलना चाहता हूँ कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, हर रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन एजुकेशन एंड लर्निंग टीम की तरह हर कोई अनमोल नहीं होता। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कॉम्पिटिशन। मैं आगे भी आप सभी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद वेदांत जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। और एक प्राइज के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्राइज यानी वाद विवाद यानी डिबेट कंपटीशन के थर्ड प्राइज अनाउंसमेंट की और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे शिक्षक समिति के सदस्य, एजुकेशन एंड लर्निंग के साथ शिक्षण कार्य कर रहे और नेशनल दिव्यांग न्यूज के साथ भी काम कर रहे समाज सेवी और समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले जयेश रंजन सर को। सर आप आए और वाद विवाद प्रतियोगिता के तीसरे स्थान का उद्घोष करें। कोई एक बार बता दीजिए, आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का। और वाद विवाद प्रतियोगिता जैसा कि कराई गई थी और सभी की प्रस्तुति वैसे अच्छी रही। सूचना के अनुसार मैं किसी कारणवश सुनने फाइनल राउंड आ नहीं पाया था, तो जैसा कि मालूम चला है। तो बाकी देखिए, एक चीज मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि देखिए, पुरस्कार तो एक जरिया है कि किसी न किसी को हमें पुरस्कृत करना पड़ता है। पुरस्कार के हकदार तो सभी होते हैं जितने लोग भाग लेते हैं, और पहली बार तो आप पुरस्कार उसी दिन जीत जाते हैं जिस दिन आप ये हिम्मत रखते हैं कि हम उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। तो पहला पुरस्कार तो उस पुरस्कार की विजेता सभी लोग होते हैं, उसको तो कोई भी निर्णायक मंडल और कोई भी जज उसे बाहर कर ही नहीं सकता। तो पुरस्कार तो आप उसी दिन जीत गए होते हैं जिस दिन आप ये मन बना लेते हैं कि हमें बगैर प्राइज का चिंता किए हुए हम भाग लेना है। तो उसके लिए तो सभी विजेता हैं जितने लोगों ने भाग लिया। बाकी कुछ ऐसे नियम हैं जिनसे हर समिति, हर आयोजक बंधा हुआ होता है, जिनको कुछ लोगों को पुरस्कृत करना पड़ता है। तो उसी में तृतीय पुरस्कार जाता है सूरज कुमार, 11वीं कक्षा के छात्र हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद इनको, सूरज कुमार जी को। और आगे यूं ही इसी तरह भाग लेते रहें। और आज तृतीय पुरस्कार के भागीदार हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आगे ये द्वितीय भी पाएंगे और प्रथम भी पाएंगे। यूं ही आप मेहनत करते रहिए और पुरस्कार ग्रहण कीजिए। और आगे की कार्रवाई के लिए हम धीरज जी को माइक सौंपते हैं। धन्यवाद सर। तो सूरज जी के तर्कों की गर्मी से हमारे जजेस के मन को पिघला कर द्वितीय स्थान हासिल किया। तो सूरज जी आप आए, कार्यक्रम के बारे में अपना फीडबैक दें और कैसा लग रहा है आपको प्राइज जीत कर, ये भी बताएं। सूरज राजपूत आप आए और अपना फीडबैक दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो सकता है तकनीकी कारण के कारण वो ना बोल पा रहे हो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी सभी लोगों को नमस्ते। जैसा कि इस कंपटीशन में मुझे सबसे अच्छा लगा है क्योंकि मैंने पहली बार ही डिबेट का कंपटीशन किया है जो कि एजुकेशन एंड लर्निंग में
तो इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ और इस कंपटीशन में मुझे भाग लेके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पुरस्कार की तरफ, जो कि है कहानी वाचन प्रतियोगिता का द्वितीय पुरस्कार, जिसे बताने के लिए आ रहे हैं हमारे समूह के लिए सदैव तत्पर रहने वाले हमारे राजनीति विज्ञान एवं इतिहास के शिक्षक और समूह के लिए हमेशा अपना समय देने वाले अभिषेक सर। सर आप आए और द्वितीय स्थान की घोषणा करें। सर्वप्रथम तो एजुकेशन एंड लर्निंग समूह को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे एक मामूली व्यक्ति को आपने ये अवसर दिया कि मैं पुरस्कारों का अनाउंस कर सकूं। तो कहानी वाचन हेतु द्वितीय पुरस्कार अंकित कुमार सिंह को दिया जाता है। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने अनाउंस किया और दूसरा आपने खुद को मामूली मत समझिए, क्योंकि हमारे लिए आप अनमोल है। हमारे लिए कोहिनूर हीरा हमारा हर शिक्षक और हर वो व्यक्ति जो हमारे लिए जुड़ा हुआ, हमारी टीम के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिनकी महादेव की सीख बताती पहली कहानी और दूसरी कहानी जो फर्श से अर्श तक का सफर बताती कहानी है, कहानी वाचन प्रतियोगिता में ग्रेट जिनकी बोल सकते हैं कहानी वाचन स्किल्स हो, उन अंकित कुमार जी को मैं आमंत्रित करूंगा वो आए और फीडबैक दें। आइए अंकित कुमार सिंह जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन एजुकेशन एंड लर्निंग ग्रुप के सभी सदस्यों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। मैंने तकरीबन 6 वर्ष बाद किसी कहानी का पहली बार वाचन किया था और सीयूईटी की परीक्षाओं के बाद जो एक ठहराव सा आ गया था, आज उस ठहराव को थोड़ी गति देगा ये द्वितीय पुरस्कार, ये मैं विश्वास से रखता हूं स्वयं से। मैंने कुछ देखा, कुछ महसूस किया और वो ये महसूस किया कि आदरणीय धीरज गर्ग सर की असीम विनम्रता, दिलीप कुमार सर का सहयोग और परम आदरणीय मुकेश सर जो इस ग्रुप के निर्माता हैं, उनका लगन और संघर्ष मैं आते जाते अपने ये चंदासार आप सबकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। देखिएगा कि लहजाए तकरीर का असर मांगा गया, पहले दस्तार मांगी गई और फिर सर मांगा गया, ना मैं साहिबे मसनद था और ना ही मैं सिपह सलारे जंग, मगर मरने के बाद मुझसे जिरह बख्तर मांगा गया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अंकित जी, बहुत अच्छा लगा आप ये लाइनें सुन के। और हमारी टीम में और भी प्रतापी व्यक्ति हैं जिनसे भी आपका परिचय हो रहा होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वितीय पुरस्कार अनाउंसमेंट की तरफ, जिसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर हमारे समूह के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, हमारे सलाहकार समिति के अध्यक्ष, हमेशा अपने उद्भव विचारों से हम सभी को मोहित कर देने वाले आदरणीय शुभम तिवारी सर को, कि सर वो आए और डिबेट कंपटीशन के सेकंड प्राइज का अनाउंसमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी ने अपना उत्साह बढ़ चढ़कर हमारे कार्यक्रमों में दिखाया है। तो जो वाद विवाद प्रतियोगिता हुई उसका जो विषय था कि मतलब 2 विषय थे, एक तो सोशल मीडिया से रिलेटेड था और एक था व्यक्तित्व विकास से संबंधित, जिसमें दोनों ही विषयों में उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया और मुझे लगता है हमारे कंपटीशन में सबसे छोटे प्रतिभागी भी होंगे वो। तो उनका नाम अनाउंसमेंट करता हूँ। गुलाब चंद गुलाब जी हैं हमारे जो वाद विवाद प्रतियोगिता के जो सेकंड प्रतिभागी के रूप में जिन्होंने विजित किया है, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आए और कुछ कहें। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। तो अब जिनकी हिंदी ने सबको चकित कर दिया, सबसे छोटे हमारे प्रतिभागी, जैसा सर ने बताया, सबसे छोटे विजित प्रतिभागी थे गुलाब जी, वो आएँ और अपने विचार रखें। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, दोनों ही द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 700 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी एवं तीसरा पुरस्कार 500 रुपए का था। तो गुलाब जी आप आएँ और अपने फीडबैक दें। आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। क्या आप सुन पा आवाज आ रही है धीरज, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, थैंक यू। गुलाब जी आप आएँ, अगर सुन पा रहे हैं तो। चलिए, हो सकता है कुछ तकनीकी एरर आ रहा हो, वो भी जल्द ही जुड़ेंगे। तो अब चलते हैं हमारे प्रथम विजेता की ओर। और पहले मैं बता दूं, प्रथम पुरस्कार है 1000 रुपए, और जिसके अनाउंसमेंट करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कहानी वाचन के अनाउंसमेंट, जिसके लिए मैं बुलाऊंगा मंच पर हमारे समूह के अंग्रेजी के अध्यापक और सलाहकार समिति के सदस्य आदरणीय मंगलदास पाटिल सर को। सर आप आए और स्टोरी टेलिंग के फर्स्ट विनर की अनाउंसमेंट करें। सभी को जो विजेत प्रतिभागी है, क्योंकि मेरे लिए तो सभी विजेत प्रतिभागी ही हैं। इससे पहले कि पुरस्कार की राशि तो अब तक अनाउंस हो ही चुकी है, लेकिन 2 छोटी सी पंक्तियां प्रभु श्री लुई ब्रेल को समर्पित उनसे ही अपनी वाणी की शुरुआत करना चाहूंगा। जब तक ये अमर संसार है, तेरे नाम से हमको प्यार है, हर दृष्टिहीन मानव पर लुई ब्रेल तेरा उपकार है, लुई ब्रेल उपकार है। हर संसार है, तेरे नाम से हमको प्यार है। तो जो विजेत प्रतिभागी है, उन सभी को तो बधाइयाँ। और ऐसा कहते हैं कि जो देन है प्रभु श्री लुई ब्रेल की ही देन है, आज हम इतने सक्षम हैं, समाज में अपना सर उठा के जी रहे हैं। ऐसे महानुभाव, ऐसे महापुरुष कभी ही जन्म लेते हैं, बिरले होते हैं, बहुत युगांत तक कभी नहीं हमें देखने को मिलते हैं। पर ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष के आने से हमारे जीवन में उजियारा रहा आया। तो जो प्रतिभागी हमारे इस प्रतियोगिता में जिन्होंने भाग लिया, वे सब इसलिए विजेता हैं क्योंकि उन्होंने प्रतियोगिता को बनाया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय औपचारिकताएं हैं, लेकिन जो प्रतिभागी अगर भाग ही नहीं लेते तो वे नहीं आते, वे प्रतियोगिता में नहीं आते, तो प्रतियोगिता होती ही नहीं। इसीलिए सभी उन प्रतिभागियों को, जो प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में आए, उन्होंने प्रतियोगिता को करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया, इस एजुकेशन क्लब को प्रोत्साहित किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो प्रथम प्रतिभागी है प्रहलाद ने वास्तव में नाम के मुताबिक अपना काम किया। इतने सुंदर सुंदर कहानी, स्टोरी टेलिंग, आप जब मन की इमेजिन करते हैं ना, तो मन की इमेजिन से जो शब्द बाहर निकलते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, और शब्द उसे जब अंजाम दिया जाता है, वो अंजाम अपने आप में बहुत बड़ा होता है। एक डॉग की स्टोरी मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर जो डॉग की स्टोरी, जैसे डॉग की स्टोरी आपने जिस तरह से भावनात्मक रूप से जो सुनाई, जो उसका परिपाटी थी उसकी, ऐसी जो दोनों स्टोरी आपने रखी ना, बहुत ही लाजवाब थी। जब इस तरह के स्तर को आप लोग जब छूते हैं तो मन खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये इस समूह का उद्देश्य सफल हुआ, सार्थक हुआ। आदरणीय शिव नारायण सर, सत्यम जी जैसे महान अतिथि है जो आज हमारे इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ा रहे हैं, और सार्थक एजुकेशन से भी एक आदरणीय सर आए थे। बहुत ही सही बात कही उन्होंने कि विजेता तो देखिए, विजेता तो सब बन जाते हैं, लेकिन भाग लेने वाला सबसे बड़ा विजेता होता है। तो आप सभी प्रतिभागियों को एक बार पुनः धन्यवाद, और प्रथम विजेता होने के कारण प्रहलाद जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ जब घोषणाओं का दौर चल ही रहा है, तो मैं ये बता दूं कि ये समूह आपके लिए उत्साह से कार्य करता रहेगा, और जो प्रतियोगिताएं 2 प्रतियोगिताएं हुई हैं, वाद विवाद और
स्टोरी टेलिंग कंपटीशन। तो ये एक तरीका है, आप सभी को ऐसे ही उच्चतर स्तर तक आप पहुंचते रहे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एजुकेशन क्लब के जो कार्यक्रम आयोजक थे हमारे भाई नीरज, मुकेश, धीरज, मुकेश, दिलीप, कमलेश, और आज मैं देख रहा था कि सुमन जिन्होंने बहुत अच्छा गीत गाया, और हमारी बहना यशोदा, कुशल संचालक, बहुत अच्छा संचालन किया। संचालक की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है कार्यक्रम को बांध के रखने में, और जो सुनने वाले श्रोता हैं उन सबका तो लाख धन्यवाद, क्योंकि वे नहीं होते तो कार्यक्रम होता ही नहीं। तो आदरणीय सुनीता मैडम जो हमारे समूह की सर्वोच्च महागुरु है, शिक्षिका है, हम सभी उनके सानिध्य में ही कार्य करते हैं। तो वे अपना आशीर्वाद हम बच्चों पर, सब बच्चों पर बनाए रखेंगी, इस समूह पर बनाए रखेंगी, क्योंकि इस समूह की छत है वो। तो ये छत जो है, हमेशा इस छत के नीचे मुकेश के साथ, मुकेश के सानिध्य में सभी को कार्य करते रहना है, और सभी विद्यार्थियों को और जो संयोजक है, अतिथि है, सभी का आभार, और हाँ, सभी विजेताओं को दोबारा बारंबार बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अब मैं जिन्होंने सोने का फल आज की बोल सकते माता पिता के बच्चों को प्रेशराइज करती कहानी, उसके बाद जिन्होंने दूसरी कहानी सुनाई, एक सच्चा मित्र कहानी का शीर्षक, एक बहुत ही अच्छी कहानी जिन्होंने सुनाई। मैं अब आमंत्रित करूंगा प्रहलाद को, वो आए और अपनी इस जीत के बारे में और अपने इस अनुभव के बारे में हमें कुछ बताएं। कैसा लगा आपको कार्यक्रम में भाग लेकर? नमस्कार, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? सर्वप्रथम आपको देखा धन्यवाद कि मुझे आपने इस काबिल समझा कि मैं इस प्रथम पुरस्कार को ले सकूं, और तत्पश्चात आप सभी जो एजुकेशन लर्निंग टीम के सदस्य हैं और निर्णायक मंडल जो भी रहे हैं स्टोरी टेलिंग और डिबेट के, उन सभी को मेरा सादर नमन एवं उनके चरणों में प्रणाम। और इस ग्रुप के जो आधार स्तंभ या फिर लीडर मान सकते हैं उनको, आदरणीय मुकेश जी को भी मेरा सादर प्रणाम। और मैंने जो ये स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, और मुझे कोई खास उम्मीद भी नहीं थी कि ये फर्स्ट प्राइज या फिर मतलब कोई भी स्थान लाना अपने लिए मायने रखता है या फिर लाना ही है। तो वो मेरी खुशकिस्मती या फिर आप सभी का सहयोग, आप सभी का आशीर्वाद मेरे पे बना रहा कि इस पुरस्कार को लेने के योग्य हो सका मैं। और कहीं ना कहीं मुझे जो सेकंड राउंड के लिए कहानी सुनानी थी आप सभी के समक्ष, उसमें मुझे लग रहा था कि जो कहानी मैंने लिखी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख ली है, उसको मैं टेल कर पाऊंगा क्या, ढंग से सुना पाऊंगा क्या, वो इमोशंस और वो भावनाएं कहानी के अंदर है। मैं खुद कंफ्यूज था कि जैसे लास्ट में कहानी में एक इमोशन वाला दृश्य होता है, उसमें अपनी आवाज में भाव डालने होते हैं, एक सैड फीलिंग डालनी होती है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा टेल कर पाऊंगा, फिर भी मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगी कि कमी रही है कहानी में, और आप सब ने मुझे प्रथम स्थान देकर प्रोत्साहन दिया है कि मैं इस चीज को सुधार सकूं और आगे इससे भी अच्छा कर सकूं। तो सभी को मेरा तहे दिल से शुक्रिया और प्रणाम। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी प्रस्तुत करना चाहूंगा कि खुद ही को कर खुद बुलंद इतना कि खुदा तुझसे खुद आकर पूछे कि पता तेरी रजा क्या है। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छी पंक्तियां। तो अब मैं पढ़ूंगा हमारे दूसरी प्रतियोगिता यानी वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रथम विजेता की ओर, और उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारी सबसे वरिष्ठ शिक्षिका, लगातार समय देती और हमारी मार्गदर्शक सुनीता भाटवगर को, आदरणीय सुनीता भाटवगर को, मैम आप आए और फर्स्ट विनर का अनाउंसमेंट करें। सभी पधारे हुए अतिथियों का आभार, उन्होंने इतना कीमती समय दिया हमारे ग्रुप में। सभी प्रतिभागियों को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जितने भी प्रतिभागियों ने भाग लिया और जिन्होंने इनाम प्राप्त किया, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार पाने वाली हमारे ग्रुप की बहुत ही
कहना चाहिए, मुझे लगता है कि अच्छे तो सारे ही हैं, बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे हैं यहाँ पर। तो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो बच्ची का नाम मुझे मिला है, वो है यशोदा कुमावत। उनके लिए मैं एक बार क्लैपिंग करना चाहूँगी। सारे बच्चों के लिए एक बार मैं क्लैपिंग कर रही हूँ। ये सब बच्चों के लिए है। यशोदा कुमावत जिन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उनको दिल से, तहे दिल से बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। तो जिन्होंने अपने शब्दों से हमारे जजेस को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, जिनके शब्द, तर्क और बोलने का लहज़ा हमारे जजेस को सबसे ज़्यादा पसंद आया और बेहतरीन संचालन भी आज उन्होंने किया। तो उन्हीं मैं यशोदा कुमावत जी से आग्रह करूँगा वो आएँ और अपना अनुभव साझा करें हमारे बीच। सर्वप्रथम तो आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो मैं अपने माता-पिता को नमन करती हूँ और सरस्वती माँ को, जिन्होंने मुझे ये कला दी, वरना शायद मैं नहीं बोल पाती इतना अच्छा। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि अ, डिबेट जो है, मतलब मेरा ये मानना है कि हमें हमेशा नई-नई प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहिए। क्योंकि मैं स्पीच दे लेती हूँ, पोएट्री बोल लेती हूँ, लेकिन डिबेट में मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। मतलब सब कहते हैं स्कूल लाइफ में बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, स्कोप्स मिलते हैं, लेकिन मुझे उतने नहीं मिले। लेकिन क्योंकि जो भी रीज़न था आई डोंट नो, पर स्पीच मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट प्राइज़ होगा मेरे अकॉर्डिंग डिबेट में। सो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। एजुकेशन लर्निंग टीम के हर मेंबर से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मुकेश सर जो कि जिन्होंने इतना कहना चाहिए आज के समय में बड़ा कदम उठाया, सभी को संगठित किया, क्योंकि ग्रुप बनाना तो बहुत आसान होता है। ग्रुप में क्या है, नाम दे देना ग्रुप को और 2 मेंबर को ऐड करके भी ग्रुप बन जाता है, जिसमें हम हमारे फ्रेंड या हम अपने आप को इंक्लूड कर लेते हैं, वो ग्रुप क्रिएट हो जाता है। लेकिन ग्रुप के माध्यम से इतने सारे लोगों को कनेक्ट करना और अपने क्लासेस, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ करवाना और इतने सारे मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहना चाहिए ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जैसे सार्थक ट्रस्ट हो गया, नेशनल दिव्यांग न्यूज़ हो गया, जो कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट होना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और धीरज सर, जैसा कि मेरे पूर्व प्रतिभागी ने कहा, बहुत संयम है। ऐसे ही हमारे दिलीप सर जो जिनका हमेशा सहयोग रहता है, और कमलेश सर जो कि इतना अच्छे से टेक्निकल वर्क करते हैं। तो मैं आप सभी के गुणों से बहुत प्रभावित और बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और निर्णायक मंडल जिन्होंने मेरे पक्ष में निर्णय दिया, इट मीन्स मुझे चूज़ किया। एक्चुअली मुझे भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरा डिबेट में कभी इतना अच्छा रहा नहीं है। और फर्स्ट टाइम जब मैं डिबेट रिकॉर्ड कर रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ, आधे घंटे तक, लगभग आधा घंटा भी नहीं कहूँगी मैं, 1 डेढ़ घंटा मेरा उसमें गया प्रैक्टिस करने में, बोलने में, रिकॉर्ड करने में। वो इसलिए क्योंकि कभी जिस चीज़ को हमने किया ना हो, जिसमें विश्वास ना हो, तो बहुत दिक्कत होती है। मैंने धीरज सर को 9:55 9:56 के लगभग अपना ऑडियो भेजा, क्योंकि 10 ओ क्लॉक इसकी डेडलाइन थी। ऑल्दो उस टाइम तक मैं इतना परेशान हो चुकी थी कि मैं सोच रही थी कि अब तो मैं रिकॉर्ड करना ही छोड़ दूँ या फिर मैं पार्ट ही ना लूँ। लेकिन फिर भी शायद मेरी अंतरात्मा ने मुझे प्रपोज़ किया कि आगे बढ़ो, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। और सेकंड राउंड में मुझ में थोड़ा आत्मविश्वास आया, क्योंकि टॉपिक ही इतना अच्छा था कि जिस पर बोला जा सके। तो आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका। और उसके बाद मैं अभी आभार व्यक्त करूँगा हमारे सभी जजेस, दोनों कॉम्पिटिशन्स के, हमारे डिबेट के जज आदरणीय शिवनारायण सर, आदरणीय रुक्मणी मैम, जिन्होंने एक विश्वस्त निर्णय हम सभी के समक्ष रखा। उसके बाद कहानी वाचन में हमारे जज आदरणीय दीपक तिवारी सर का, आप तीनों जजेस का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूँगा। उसके बाद हमारे थिंक टैंक, हमारे सलाहकार समिति के अध्यक्ष आदरणीय शुभम तिवारी सर का, जिन्होंने दोनों बार दोनों राउंड्स के लिए अपने अच्छे विषय सोचे, अच्छे से रूल रेगुलेशंस मैनेज किए। उसके बाद अच्छे कीवर्ड्स जो सेकंड राउंड की स्टोरीज के लिए थे, ये सब दिए और अच्छे से इन कॉम्पिटिशन्स को हैंडल किया। बिकॉज हम सब कार्य कर रहे थे, लेकिन कार्य करने की प्रेरणा, सुझाव और सब कुछ मैनेज शुभम तिवारी सर ने किया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके बिना हम या कोई भी अधूरा था, क्योंकि पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया। तो सर आपका बहुत-बहुत विशेष धन्यवाद। उसके बाद
मैं अब सर को ही आमंत्रित करूँगा। सर आप आएँ, सभी विजित प्रतिभागियों को अपना आशीष प्रदान करें और कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद धीरज और आप सभी के समक्ष जो मेरी टीम मैं चाहूँगा कि धीरज का भी बहुत बड़ा रोल है। या फिर यूँ कहूँ कि हमारी पूरी एडमिन टीम का बहुत बड़ा रोल है। मुकेश जी, कमलेश जी, दिलीप जी, धीरज, मेघा, रेवती जी, पूरी एडमिन टीम हमारी जूनियर में जो एडमिन टीम द्रोण जी हैं, विकास जी हैं, राहुल जी हैं, सभी का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि इन सभी के सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और आदरणीय हमारी पूरी टीचर कम्युनिटी, आदरणीय भारद्वाज मैम, रोहित सर, मंगल सर, अभिषेक सर और जय संजय सर, हमारे जो सहायक के रूप में हमेशा तत्पर रहते हैं नेशनल न्यूज के संस्थापक आदरणीय सत्यम वर्मा जी। तो हम सभी आप सभी का सहयोग रहा है, आप सभी की प्रेरणा मुझे मिलती रही है। हमारे निर्णायक आदरणीय रोहित और रुक्मणी मैम और शिवनारायण सर और दीपक तिवारी सर, आप सभी का बहुत-बहुत सहयोग करवा पाए हैं और हमारे बीच 6 बेहतरीन जो विजित प्रतिभागी हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं, उनके विचार सुनने को मिले, बहुत अच्छा लगा हमें सुन के। और मैं चाहूँगा कि अगर दीपक तिवारी जी हों, जो हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं की प्रेरणा है, युवा वाणी में जो हमारे मतलब छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, उनको प्रेरित करते थे, अगर वो हों तो 2 मिनट के लिए कम से कम वो आएँ और अपने विचार रखें। आदरणीय दीपक तिवारी जी। तत्पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापन करूँगा। सर दीपक तिवारी सर नहीं है इस वक़्त। चलिए कोई बात नहीं। तो पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज आदरणीय लुई ब्रेल जी की पुण्यतिथि है और आज के इस उपलक्ष्य में आप सभी जितने भी हमारे विजित प्रतिभागी हैं, उनको तो सर्वप्रथम बहुत-बहुत बधाई हो। आप सभी को जो पुरस्कार राशि है, वो आप तक पहुँचा दी जाएगी हमारे एडमिन टीम द्वारा और आगामी भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम हमारे समूह द्वारा करवाए जाएँगे, जिसमें आप सभी प्रतिभागी के रूप में शामिल होकर अपना बेहतरीन दे सकते हैं, अपनी बेहतरीन प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे निर्णायक और सभी को जिनका थोड़ा भी इस कार्यक्रम में सहयोग रहा है, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। अगर मेरे द्वारा किसी के नाम छूटा हो, आदरणीय आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में शामिल अशोक शर्मा सर, शेखावत मैम और पुष्प मिश्रा सर, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आप सभी इस पूरे कार्यक्रम को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं और इसी प्रकार हमारे समूह को आप सभी प्रोत्साहित और सपोर्ट करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसे यहाँ पर जो दिए नंबर उनके पास संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की मैं समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुकेश सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो प्रतिभागी है वह मेरे से 9 तारीख को शाम 5 बजे तक सभी संपर्क कर लें। मेरा मोबाइल नंबर है 9587401817। दोबारा हिंदी में 9587401817। ठीक है, आप सभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे अपने अकाउंट डिटेल या फिर गूगल पे, फोन पे जो भी यूज करते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप करें क्योंकि उस समय मेरा ऑफिस टाइम रहता है, तो हो सकता है मैं आपसे बातचीत ना कर पाऊं। सभी ध्यान दें, 9 तारीख शाम 5 बजे तक आप सभी मेरे से संपर्क करेंगे दिए गए मोबाइल नंबर पर। सभी प्रतिभागी व्हाट्सएप करें क्योंकि मैं ऑफिस में तो आपका फोन रिसीव नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। हसीफाई रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। चलिए यहाँ आए सभी प्रतिभागियों का और आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय हम सभी को दिया और उसके बाद हसीफाई आपका भी विशेष धन्यवाद कि आपने पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया। तब आप सभी लीव कर सकते हैं। Speech mode off. OBS 30. Start virtual camera. Stop recording.